हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने समतल दर्पण के बारे में अध्ययन किया। अब हम गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, अर्थात गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि मैं एक गोला लेता हूं और इसका एक भाग काट लेता हूं और इसके एक साइड को पॉलिश कर देता हूं, यदि मैं ये टुकड़ा लेके ये यहां ले लिया और इसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया तो ये दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण को परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम गोलीय अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको समझते हैं। मैंने एक गोलीय भाग लिया और इसका एक कटा हुआ भाग लिया। यदि मैं ये कटा हुआ भाग ये लेता हूं, ये कटा हुआ भाग ए बी, ए बी, यदि मैं उभरे हुए भाग को पॉलिश करता हूं, यानी अंदर धसा हुआ भाग चमकीला होता है। अगर मैं बाहर वाले उभरे हुए भाग को पॉलिश करूंगा तो अंदर धसा हुआ भाग चमकीला होगा या परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो यदि मैं उभरे हुए भाग को पॉलिश करता हूं तो जो दर्पण बनता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। यदि मैं ये ए बी भाग उठा के इसके अंदर धसे हुए भाग को पॉलिश कर देता हूं तो ये दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ये क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, समझ में आया कि अवतल दर्पण तो क्या होगा?
यहां देखो, इसको याद करने का तरीका है कि एस से स्टार्ट हो रहा, ये ऊ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा मतलब अंदर, ए मतलब अवतल और ए मतलब अंदर। तो अंदर धसा हुआ भाग चमकीला होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ये ऊ से स्टार्ट हो रहा, वो मतलब उत्तल, और ऊ मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ, तो उभरा हुआ भाग चमकीला होगा। देखो ये उभरा हुआ भाग है, ये चमकीला होगा, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो ए मतलब अवतल और ए मतलब अंदर, अंदर धसा हुआ भाग चमकीला हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और वो मतलब उत्तल, इसको परिभाषित कैसे है? वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसको है परिभाषित करते हैं। पहला लेते हैं अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। अरे उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उभरा हुआ भाग को चमकीला रखना तो इधर धसा हुआ भाग पॉलिश करना पड़ेगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इनको उदाहरण से समझ सकते हैं। अपन ने घरों में ये चम्मच देखी होगी। यदि हम अंदर धसे हुए भाग को देखते हैं तो यह चमकीला होता है अपन, तो यह अंदर धसा हुआ भाग अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। यानी ये धसा हुआ भाग क्या होगा? अवतल दर्पण। यदि अपन उभरे हुए भाग को देखते हैं तो ये उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा।
इनके कुछ उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।